लास्ट क्लास में हमने बेसिक शेडिंग सीखी थी ब्रश टूल के थ्रू। आज हम थोड़ा सा आगे दूसरे टूल्स करेंगे, क्योंकि शेडिंग में एडवांस क्या क्या हो सकता है, कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक दो टूल्स और आने चाहिए हमें। तो पहले हम ये सारे टूल्स फिनिश करेंगे, उसके बाद हम डिजिटल पेंटिंग का जो पार्ट है वो सबसे आखिर में कवर करेंगे। जब आपको सारे कमांड्स और टूल्स के बारे में जब आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, तब आप उस पार्ट को इजीली कर पाएंगे। आज मैं आपको कुछ दो तीन छोटे छोटे टूल्स और बताऊंगा। इरेजर है और कलर के लिए ग्रेडियंट्स वगैरह टूल काम में ले आते हैं। ये कोई इमेज है, अब इसमें से मुझे ये बैकग्राउंड इरेज करना है। तो पहले हम मैजिक पेन टूल से करते थे, लेकिन इसमें एक टूल और होता है। मेरे को जैसे कोई एरिया हटाना है, रिमूव करना है परमानेंट, तो इसमें इरेजर टूल और है हमारे पास एक। उस इरेजर टूल के थ्रू मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, अभी इरेज होने के बजाय ऐसा लग रहा है इसमें कलर फिल हो रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, तो इसे मुझे नॉर्मल लेयर बनाना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे और इसे नॉर्मल लेयर बनाएंगे। अब देखिए लेयर 0 लिखा आ गया। अब मैं इरेजर टूल लेके इसे इरेज करता हूँ, तो देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको ऐसे मैं इरेज कर सकता हूँ। इसमें कोई भी पार्ट हम इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, इमेज का कोई भी पार्ट मैं इरेज कर सकता हूँ। वो इरेज हो गया, ठीक है। अब अगर ये बैकग्राउंड लेयर है और उस वक्त मुझे अगर इरेजर टूल काम में लेना है, तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड इरेजर टूल काम में लेंगे। ये क्या करेगा? जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दिया और देखिए इरेज भी करने लग गया, है ना। तो अगर आप बैकग्राउंड लेयर लिखा आ रहा है और उसमें किसी पार्ट को इरेज करना चाह रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में बैकग्राउंड इरेजर टूल काम में लेंगे। इसकी भी शॉर्टकट की ई ही होती है। देखिए मैंने इरेज कर दिया। ये क्या करता है कमांड? ये ऑटोमेटिक इस बैकग्राउंड लेयर को लेयर 0 या नॉर्मल जो हम लेयर कहते हैं उसमें चेंज कर देगा। ये देखिए चेंज कर दिया इसने। तो दोनों टूल्स में, इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर टूल में डिफरेंस समझ में आया आपको? इसके बाद है मैजिक इरेजर टूल। ये बिल्कुल जस्ट लाइक मैजिक पेन टूल के जैसे काम करता है। तो जैसे मैजिक पेन टूल एक फ्लैट कलर को सेलेक्ट कर देता था और उसमें हमने डिलीट करना है या फिर कोई कलर दूसरा रिप्लेस करना है, वो हम कर सकते हैं। वैसे ही सेम मैजिक इरेजर टूल काम करता है। ये मैजिक इरेजर टूल क्या करेगा कि एक फ्लैट कलर को इरेज कर देगा। ये देखिए इरेज कर दिया, एक वन क्लिक पर इसने डायरेक्ट इरेज कर दिया उसको। इस पार्ट को क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए इसमें डार्क और ग्रे का शेड भी आ रहा है। ग्रे, ब्लैक, इन दोनों तीनों कलर्स का शेड है, वाइट, ग्रे और फिर ब्लैक का। तो इस वजह से इसने इसको इरेज नहीं किया, लेकिन जो फ्लैट वाइट कलर था उसने उसको इरेज कर दिया। तो इस तरीके से हम इरेजर टूल को काम में लेते हैं। अब इसके बाद में मैं आपको एक कलर का टूल बता रहा हूँ, ग्रेडियंट। अभी तक क्या होता था कि हमें कोई फ्लैट कलर फिल करना है, तो मैं फ्लैट कलर यहाँ से कोई भी लिया, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस, जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई थी शुरुआत में, उसके थ्रू हम फ्लैट कलर फिल कर देते हैं। चाहे वो कंप्लीट कैनवास पे फिल करना है या हमने कोई कलर एरिया लिया है उस रेक्टेंगल एरिया में, या एनी टाइप ऑफ एरिया, लासो से भी हो सकता है। कस्टमाइज कोई भी शेप बनाए, उसमें कलर गया और ये फिल कर दिया। बट अभी तक क्या हो रहा है, हम एक फ्लैट कलर फिल कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा कलर फिल करना है जो कि मिक्स हो, दो या दो से ज़्यादा कलर उसमें मिक्स हो, तो वो कैसे फिल कर सकते हैं? उसके लिए हमें ग्रेडियंट टूल काम में लेना पड़ता है। ग्रेडियंट टूल की शॉर्टकट की जी होती है। जैसे मैं जी पे प्रेस करूँगा, देखिए ग्रेडियंट टूल हाईलाइट हो गया और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ गई है सारी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये दो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी कलर्स की लाइब्रेरी आएगी। ग्रेडियंट कलर्स किस किस तरह के बनाए जा सकते हैं, मेटेलिक भी हो सकते हैं और या फिर दो से ज़्यादा कलर के शेड्स भी हो सकते हैं। अब इसकी खुद की एक इटसेल्फ लाइब्रेरी आती है फोटोशॉप में। वो जब मैं यहाँ सेटिंग के आइकन पे
क्लिक करूँगा तो आपको ये सारी की सारी लाइब्रेरी खुलेगी। इसमें ये पूरी लाइब्रेरी है ग्रेडियंट्स की, या प्रीसेट्स कह सकते हैं इनको, जो फोटोशॉप की तरफ से बने बनाए हमें मिलते हैं। अब जैसे मेटेलिक कलर आपको चाहिए तो यहाँ मेटल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ओके कहा, ये मेटेलिक कलर आ गए। पेस्टल कलर कहूँगा, अपेंड कहूँगा तो वो कलर ऐड होते चले जाएंगे इसके अंदर। कलर हार्मोनीज कहेंगे, अपेंड कहा तो ये देखिए ऐड होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें हम कलर्स की प्रॉपर्टीज़ को, या जो प्रीसेट मैनेजर है इसका प्रीसेट्स हैं, वो सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चेंजेस किया, जैसे अभी मैंने चेंजेस किए, कुछ कलर्स चले गए, मुझे वापस चाहिए तो रीसेट ग्रेडियंट्स कहेंगे और ओके, तो ये रीसेट आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट इतने ग्रेडियंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फर्स्ट टाइम, और यहाँ से हम अलग अलग लाइब्रेरी को ऐड भी कर सकते हैं। मेटल्स में जाएंगे, अपेंड कहेंगे तो ये ऐड हो गया, देखिए ओके। अब इसमें जो फर्स्ट कलर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड। इस बकेट में फॉरग्राउंड कलर है और पीछे वाली बकेट में बैकग्राउंड है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। इन दोनों कलर को मिला के जैसा ग्रेडियंट बन सकता है वो यहाँ पे हमें नजर आएगा। ये ग्रेडियंट पैलेट जो खोली है मैंने, इस एरो पे क्लिक करके खोली है, देखिए है ना। दूसरा जो कलर होगा वो फॉरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब पहला कलर जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर तीसरा जो होगा वो ब्लैक और व्हाइट का होगा, और फिर आगे की उसकी प्रीसेट लाइब्रेरी पूरी चलती रहेगी। ये हमेशा फिक्स है फोटोशॉप में, ऐसा शुरुआत के 3 तो हमें यही मिलेंगे, और उसके बाद में जो हमने पैलेट या जो लाइब्रेरी प्रीसेट लाइब्रेरी हमने लोड करा रखी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने इसे ड्रैग किया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, और देखिए ये 2 कलर मिक्स हो गए, पहले ऊपर वाला कलर है और बाद में नीचे वाला। अब मैं इनको कलर्स को चेंज कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा डार्क कर दिया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, ड्रैग किया ये आ गया। ओके, अब इस पे इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम कि ये ग्रेडियंट काम कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। देखिए पहले फॉरग्राउंड कलर की बकेट चल रही है, वो यहाँ पे 100% है, मतलब वो कलर पूरा दिखाई दे रहा है, और धीरे 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 वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। और फिर जो दूसरा कलर है बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे बैकग्राउंड बकेट में, वो कलर 0 से स्टार्ट हो रहा है और धीरे 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 100% की तरफ जा रहा है। मतलब जब ऊपर वाला कलर 100 to 0 पे आ रहा है और नीचे वाला कलर 0 से 100 पे जा रहा है, तो दोनों जहाँ 0 हो रहे हैं वहाँ पे दोनों कलर मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से वो ग्रेडियंट कलर बनता है। अब ये देखिए पहले एक कलर चला फिर दूसरा कलर चला, तो ये जो फॉर्म है, जो तरीका है ये बनने का, ये लाइनर कहलाता है। मतलब पहले एक कलर फिर दूसरा कलर। दूसरा इसमें जो पैटर्न है वो रेडियल है। रेडियल में क्या होगा, ये राउंड शेप में गोल कर्व, देखिए गोल हो गया, बीच में पहला कलर है और बाहर की तरफ दूसरा कलर है। अगर आप इसे उल्टा करना चाहते हैं रिवर्स, तो यहाँ पे देखिए ये आइकन है रिवर्स का, इसे करने पे ये उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पे कलर उल्टे हो गए, रिवर्स हो गए दोनों कलर। फॉरग्राउंड कलर अब बाहर की तरफ चला गया और बैकग्राउंड कलर अब अंदर की तरफ आ गया, रिवर्स हो गया ये। ओके, अब मैं इस ऑप्शन को दोबारा हटा देता हूँ। तो ये जो तरीका था, अच्छा ये कलर भी जो थे वो सर्कुलर कलर शेप में फिल हो रहा है, राउंड में, तो इसे इसीलिए इसे रेडियल कहते हैं। तीसरा है कॉनिकल या एंगुलर। इसमें क्या होगा, एक एंगल से कलर फिल होगा, देखो ये इस एंगल से स्टार्ट हुआ और दूसरे पे जाके खत्म हो गया। फोर्थ है रिफ्लेक्टेड। इसमें कलर तो 2 ही होंगे, लेकिन एक कलर बीच में आ जाएगा और दूसरा कलर दोनों तरफ आ जाएगा। देखिए एक कलर सेंटर में आ गया और दूसरा कलर ऊपर और नीचे इसकी तरफ फिल हो गया। मैं किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग करके इसे बना सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा इसे सीधा ही ड्रैग करना पड़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कीजिए, वो कलर उस डायरेक्शन में उस तरह से फिल हो जाएगा। फिर फिफ्थ है डायमंड। ये क्या करता है, डायमंड शेप में कलर फिल करेगा। ये देखिए डायमंड बन रहा है, हम जैसा ड्रैग करेंगे उतना बड़ा या छोटा उसमें वो डायमंड शेप क्रिएट होगा। तो इस तरह की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं ग्रेडियंट में।
अब यहाँ तो ये कलर फिक्स है, ये भी कलर फिक्स है, यहाँ पे भी जो दो कलर है उसी आ रहा है। मुझे अपनी तरफ से कस्टमाइज करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कलर बना हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ग्रेडियंट एडिटर खुल जाएगा। ये पैलेट खुल गई। अब इसमें वो दोनों कलर नज़र आ रहे हैं मुझे। मैंने इस बकेट पे क्लिक किया तो ये कलर आ गया, इसकी लोकेशन बता रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस कलर पे क्लिक किया तो देखिए ये कलर आ गया, इसकी लोकेशन 100% बता रहा है। और ये मिक्सर है, इसको मैं जैसे मूव करूँगा ये लोकेशन जैसे जैसे चेंज होगी ग्रेडियंट उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो मैं इस बकेट पे गया, कलर पे गया और यहाँ से मैं कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, सपोज रेड कर लिया। यहाँ पे आए, दूसरा कलर फिल करना है, पर्पल ले लिया, मैं आ गया। अब मुझे एक कलर और डालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस बार पे कहीं पे भी जहाँ पे हमें ऐड करना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे देखिए एक नई बकेट आ गई। इस बकेट में अब मुझे जो कलर चाहिए मैं वो उसके यहाँ से ले लूँगा। आ गया, ओके कहा, तीनों कलर आ गए। अब मैं इसको फिल कर दिया, किस डायरेक्शन में कैसा चाहिए मैं वैसा फिल कर सकता हूँ। अगर मैं कोई एरिया सेलेक्ट कर लेता, जैसे सपोज मैं यहाँ से एलिप्स बना देता हूँ और ये ग्रेडियंट टूल लिया और ये ड्रैग किया, हो गया फिल। इस तरह से हम ग्रेडियंट कलर बनाते हैं। जी प्रेस किया, दोबारा इस जगह चलता हूँ मैं। अब देखिए मुझे इसकी पोजीशन शिफ्ट करनी है तो मैं पोजीशन शिफ्ट कर सकता हूँ, इसे ड्रैग करके कहीं पे भी रख सकता हूँ इसको। दूसरा और एक कलर ऐड करना है तो मैं एक और नया कलर ऐड कर लेता हूँ। देखिए ये ऐड हो गया। इसको ड्रैग करना है और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है तो ये ऐड हो गया। तो ऐसे मैं कितने ही मल्टी कलर्स बना सकता हूँ, उसको किसी भी पैटर्न में फिल कर सकता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मोड है। मोड क्या करता है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैंने एक ये पैटर्न फिल किया, अब मैं कोई दूसरी बार ड्रैग करूँगा तो प्रीवियस चला गया, नया वाला रह गया। मैं चाहता हूँ नया भी रहना चाहिए और पुराना जो है वो भी दिखाई देना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग मोड्स हैं। इसमें मैंने स्क्रीन लिया, ये देखिए ये लाइटर टोन में फिल हो गया। या मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ये पैटर्न भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ दोनों ही दिखें, ये देखिए दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे। अब जब मल्टीपल कलर्स मिक्स हुए आपस में तो उनका शेड चेंज हो गया, यहाँ पे येलो कलर आ गया। मैं स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, रेडियल भी कर सकता हूँ उसको, ये रेडियल आ गया। एंगुलर चाहिए तो एंगुलर भी कर सकते हैं, ये देखिए ये एंगुलर भी आ गया और रेडियल भी दिखाई दे रहा है। देखिए ओ सॉरी, लाइनर भी दिखाई दे रहा है और एंगुलर भी नज़र आ रहा है। इस तरह से हम मोड चेंज कर करके अलग अलग तरह से फिल कर करके बना सकते हैं। अब इसमें एक है डीथर, ये बड़ा काम का कमांड है। जैसे अभी मैंने डीथर किया, इसको जूम करते हैं, ग्रेडियंट लिया, जूम किया, कभी कभी क्या होता है अगर डीथर ऑप्शन ऑफ रहता है तो जब हम ग्रेडियंट फिल करते हैं तो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं। कैसी लाइंस आ जाती हैं, इस एरिया पे जहाँ पे दो कलर आपस में मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे कभी कभी लाइंस आ जाती हैं। हो सकता है हायर वर्जन्स में, अभी जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं फोटोशॉप के, उसके अंदर आपको देखने को मिले। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए, डीथर को ऑन कर दीजिए। आप देखिए स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद वो स्मूथ हो जाएगा। तो डीथर का काम बेसिकली यही होता है। ये जो ग्रेडियंट कमांड है वो हमें बैकग्राउंड्स बनाने में काम आता है। कोई हम ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे काम आएगा। कोई पैटर्न बनाया उसमें हमें ग्रेडियंट कलर डालना है तो वहाँ ये काम आएगा। तो ये दोनों जो टूल्स मैंने बताया, इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है वो ग्रेडियंट टूल ही है। इरेज़र और मैजिक बैंड इरेज़र और ये इरेज़र टूल भी काम आता है हमारे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कमांड जो
काम में लिया जाएगा वो ग्रेडियंट टूल ही लिया जाएगा। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद मैं आपको दो टूल्स और बताऊंगा जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा काम में ले जाते हैं, और फिर हम एक ऐड डिज़ाइन करना सीखेंगे कि कैसे एक ऐड डिज़ाइन किया जाता है। हमें 2 क्लास और लेनी है, छोटी छोटी क्लासेस हैं वो, या उनको कवर करके फिर मैं आपको एक ऐड डिज़ाइन करना बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।